A very warm welcome to all pro-Pakistani readers. Today we have some youngsters with us who are going to share one of their project. This project is basically sponsored by Intel. Intel हर साल एक इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर कराता है जो कि 1997 से आज तक चलता आ रहा है, और इस इंजीनियरिंग फेयर में 1500 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम 52 कंट्रीज़ बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं. और इट्स अ प्रिविलेज कि इस दफ़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ये स्टूडेंट्स पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इन अ प्रोजेक्ट दैट इज़ नोन एज दी होवरक्राफ्ट. और दी स्टूडेंट्स बिलोंग फ्रॉम सर सैयद कॉलेज. और लेट्स टेक अ इंट्रोडक्शन फ्रॉम देम. मेरा नाम फरहान फारूक है और मैं इनका टीचर हूँ. इनको फ़िज़िक्स जो है वो मैं पढ़ाता हूँ, और ये जो प्रोजेक्ट है ये फ़िज़िक्स के हवाले से ही है. और इस प्रोजेक्ट में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर जो डिवाइस डिज़ाइन की गई है ये ज़मीन के ऊपर तैरती है, ठीक है. और ये इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हवरिंग, ठीक है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड हवरक्राफ्ट, ठीक है. इसको डिज़ाइन करने के लिए जो स्टूडेंट्स थे, ये 3 स्टूडेंट्स हैं. ये थोड़ा इसको ब्रीफ करें कि इसका मैकेनिज्म क्या, बेसिकली जो इसकी कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है और इसका मैकेनिज्म क्या है. मैकेनिज्म ये इसके ऊपर हमने ना इलेक्ट्रिक ब्लोअर्स यूज़ किए हैं. इसकी कंस्ट्रक्शन में ये कि सबसे पहले हमने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक ब्लोअर यूज़ किया है जो कि इसको लिफ्ट अप किया करता था. ये इसको इलेक्ट्रिक ब्लोअर इट इज़ ऑफ नियर अबाउट 350 to 400 वाट्स. इसको हमने इसके अंदर एयर जो है इनलेट करने के लिए यूज़ किया है. इसके ऊपर यहाँ पर ये होल्स मौजूद हैं. इस होल के ऊपर हम इसको इस तरह से लगाते हैं और उसके बाद इसको इलेक्ट्रिसिटी से इसको जनरेट करते हैं. तो उस इलेक्ट्रिक पावर की मदद से जो है ये एयर जो है डाउनलोड जाती है. और उस एयर के जब डाउनलोड जाती है तो उसके बाद फिर यहाँ नीचे इसके होल्स हैं. इन होल्स में से एयर जो है वो आउट आती है. आउट साइड से इन होगी, इधर से आउट. तो इसकी वजह से ना इसके दरमियान में एक स्कर्ट बनती है, क्योंकि जब ये प्लास्टिक इसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है ना तो ये फूलता है और फूल के इसके अंदर एक स्कर्ट सी बन जाती है. और स्कर्ट बनने के बाद यहाँ से प्रेशर के साथ जो है एयर बाहर आती है और उस प्रेशर की मदद से ये जो है ये जमीन के ऊपर लिफ्ट अप हो जाता है. अब ये काफ़ी एक इकोनॉमिकल चीज़ है कि अगर हमने एक जगह से दूसरी जगह वेट ट्रांसफर करना है तो हमें लेस एफर्ट से हम ज़्यादा वेट बिल्कुल लेस. अगर एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना तो वो भी इतना ज़्यादा वेट उठाकर वेरी इजीली इसको पुश करके और या पकड़ के लेके जाके इसको वहाँ पर जितना भी वेट इसके ऊपर हुआ ये काफ़ी ज़्यादा वेट वैसे उठाता है. हमारा ये जो है ये वैसे 350 kg उठाता है. नियर अबाउट हमने एग्जीबिशन में भी इसके ऊपर 6 लोगों को खड़ा किया था और जजेस के सामने ही इसने उन 6 लोगों को हवा में उठाया और जजेस ने उसको फिर देखा और बाद में अप्रिशिएट किया कि आप लोगों ने इस काम के साथ किया. अभी यहाँ पर हम किसी एयर के फ्लो कर रहे हैं. अब इसके ग्राउंड प्रेशर भी कम हो गया. अभी इसको वेट जो है बहुत इजीली हम मूव करा के देने में लेके जा सकते हैं. जैसे कि अभी आपने देखा कि इन्होंने हमें डिमॉन्स्ट्रेशन दी अपने होवरक्राफ्ट की. तो अब हमारे पास ये है जो कि बेसिकली ये भी एक होवरक्राफ्ट है, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टीज़ और इसका मकसद इज़ क्वाइट डिफरेंट टू जो हमने पहले देखा था. तो अब ये इसके बारे में हमें ब्रीफ करेंगे मोहम्मद ने. बेसिकली हमने जो पहले होवरक्राफ्ट अभी आपको शो किया था ना तो वो एक्चुअली वेट बेयरिंग प्रॉपर्टी जो है वो अपनी शो करता है. मींस कि उसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा वेट जो है वो उठा सकते हैं. उसके अलावा उसमें हमें कुछ डिफिकल्टीज आई तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरा डिज़ाइन किया जो कि फास्ट स्पीडिंग फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है. अब इसके ऊपर हमने एयरप्लेन के ये जो प्रोपेलर्स हैं ये हमने एक फ्लाइंग जहाज तोड़कर उसके अंदर से प्रोपेलर्स लगाए थे इसके ऊपर, और इसके अंदर एक और प्लेन का प्रोपेलर है जो इसको अपलिफ्ट करता है. उसके अंदर हमने ब्लोअर यूज किया था, इसके अंदर हमने प्रोपेलर्स यूज किए हैं जो इससे अपलिफ्ट करता है. इसके नीचे भी हमने उसी तरह से होल्स किए हैं और इनसे एयर आउटलेट होती है, और लेकिन ऊपर हमने इसके ब्लोअर की जगह प्रोपेलर यूज किया है क्योंकि ये काफी लाइट वेट हो जाता है और वो जो है वो काफी हैवी वेट वगैरह उठाने के लिए, और ये जो है अपनी फास्ट ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है. सही डेमोंस्ट्रेशन के भी आपको बताते हैं ये कंप्लीटली रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होता है. सही. और ये दोनों प्रोपेलर्स मींस 1 by 1 इसको टर्निंग के लिए या जैसे भी आप यूज करना चाहें उसके ऊपर मतलब वेट रख के और आप इसको मूव करवा सकते हैं. यही सही पे रहेगा कैसे अच्छा
नहीं वो टर्निंग के लिए है ना, अच्छा अच्छा तो टर्न करने के बाद उसको फिर आप ड्राइव करते हैं ना। लेके जा रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ मे में, उसमें आपके यही मॉडल हैं या आपने कोई एडवांस मॉडल बनाया है जिसको आप वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे आप? नहीं जाहिर बात है इंटरनेशनल लेवल के लिए फिर चीज़ें भी तो उसी लेवल की बनानी चाहिए, तो इसलिए हमने वहाँ उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया होवर ट्रेन का, अच्छा। जिसका बेसिक प्रिंसिपल तो यही होगा, लेकिन उसके अंदर फर्दर हम एडवांसमेंट्स कर रहे हैं जो कि हम वहाँ पर जाकर यूएसए जाकर रिप्रेजेंट करेंगे। वो एज ए कंक्लूडिंग आप हमें प्लीज़ इसके थोड़े प्रोज बताएं कि आपकी इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज़ होता है और किस तरह इसका हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। इंडस्ट्री में तो हम ये क्योंकि देखिए ये बनाता है इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी तो हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा होवर क्राफ्ट है वो बेसिकली आप उसको ना वेट बेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो तो हमने पहले बताया। और दूसरी बात ये कि क्योंकि उसके अंदर इंजन वगैरह कोई यूज़ नहीं होता, इसलिए हमारे इंजन और इंजन पार्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों की बचत हो जाती है उसकी वजह से। दूसरी बात ये कि उसके अंदर टायर्स वगैरह नहीं है, इस तरह हमारे टायर्स वगैरह की भी बचत होती है, उसकी मेंटेनेंस वगैरह की भी बचत है, और उसके साथ उसके अंदर फ्यूल की भी बचत है, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्यूल नहीं बर्न हो रहा, गैस नहीं कोई बर्न हो रही, और उसके साथ साथ ये भी है कि वो एयर पोल्यूशन भी नहीं करेंगे, क्योंकि कोई फ्यूल बर्न होगा तो एयर पोल्यूशन होगी, लेकिन उसमें कोई फ्यूल बर्न ही नहीं होता तो एयर पोल्यूशन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जी सही। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बताया अपने से जो स्पेशल प्रोजेक्ट है उसके बारे में ब्रीफिंग दी, और थैंक यू वेरी मच टू आवर ऑडियंस फॉर बीइंग विद अस। टेक केयर।